अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भंग के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले भी हमने आप दोस्तों के साथ डिटेल्स शेयर की थी कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भंग की काश्त का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, क्योंकि इंटरनेशनली बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक जो है वो भंग की इंडस्ट्री पहुंच चुकी है। गुज़श्ता वीडियोस में हमने आप दोस्तों के साथ वो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए थे कि ये भंग जो है ये नशे के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इसके लिए इस भंग से जो है वो मुतअद्दिद जो अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। इसको इसको मुतअद्दिद जो मुख्तलिफ शोबा जात में जो है वो इस भंग का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो आज पाकिस्तान उस मुकाम तक पहुंच चुका है कि पहले मरहले में हमने देखा था कि भंग की काश्त की गई थी। उस भंग के हवाले से भी हमने आपको ये बताया था कि उसमें सिर्फ फीमेल प्लांट्स जो हैं वो काश्त किए जाते थे और उनमें नशे का एलिमेंट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। उसके बाद उसमें से CBD ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके अलावा मुख्तलिफ जो मिनरल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करके उसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो अब पाकिस्तान नेक्स्ट फेज़ में पहुंच चुका है। एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसने इसमें इनिशिएटिव लिया था भंग की काश्त के हवाले से, उसी यूनिवर्सिटी ने अब मुतअद्दिद प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी वो इस्टेब्लिश कर ली हैं। यानी कि अब पाकिस्तान जो है वो भंग की काश्त से निकलकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फ़ेज़ में जो है वो एंटर हो गया है और मुतअद्दिद प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस वक्त यूनिवर्सिटी की जानिब से डेवलप कर ली गई हैं। डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी काफ़ी फेमिलियर होंगे इनसे। भंग की काश्त के वक्त भी आपने इनको देखा कि इनका जो है एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहा उसमें भंग की काश्त के हवाले से, क्योंकि वहाँ भी बहुत से टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं जिनको देखना होता है। तो उसको ना सिर्फ कामयाबी से हमकिनार किया डॉक्टर साहब ने, और बल्कि अब डॉक्टर साहब और इनकी टीम ने मुतअद्दिद प्रोडक्ट्स जो कि आप इस वक्त डिस्प्ले में भी देख सकते हैं, हमारे सामने डिस्प्ले हुई हैं, इन प्रोडक्ट्स के हवाले से भी हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। और भंग के हवाले से जो लेजिस्लेशन चल रही थी उसके हवाले से भी जितने भी आप तमाम दोस्तों के क्वेश्चंस हैं उन पर भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब आज कैसा फील कर रहे हैं कि कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि अभी एक इब्तदाई फेज़ में हमने देखा कि आपने भंग जो है उसके फ़ीमेल प्लांट्स ग्रो किए, कामयाबी से ग्रो किए। उसके बाद हमने देखा कि दूसरे फेज़ में आपने CBD ऑयल एक्सट्रैक्ट किया। अब हम एक और फेज़ में दाखिल हो रहे हैं कि मुतअद्दिद प्रोडक्ट्स इस वक्त हमारे सामने। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और क्या मुश्किलात जो हैं वो दरपेश रही इस तमाम प्रोसेस के दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपने दोबारा से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया कि इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए और उस पर डिटेल में एक बहस की जाए। और आप जानते ही, आपने बिल्कुल वजह फरमाया अभी कि हेम्प जिसको उर्फ़ आम में वैसे भंग ही कहते हैं, हम अपनी ज़बान के हवाले से तो कहें, अदरवाइज़ उसका कैनफ नाम भी है और कनब नाम भी है जो मेडिसिनल हवाले से हमारे लिटरेचर में मिलता है। और जो फ़ीमेल प्लांट्स के हवाले से बात की आपने, तो मेल और फीमेल इसमें दोनों प्लांट्स होते हैं, लेकिन जो टारगेटेड प्लांट है वो हमारा फ़ीमेल है। आपने देखा है कि इस वक्त CBD ऑयल मौजूद है हमारे पास। फिर इसके अलावा हमने जो बाम बनाई है जो CBD से ही है। और हमारा ये दावा है अब कि मार्केट में इस वक्त जितने भी पेन किलर्स हैं ये उनका हेड है, और आप यूज़ करते हैं, आप थोड़ा सा लगाते हैं, फ़ौरन क्विक रिलीफ देता है। चाहे वो आपको सर दर्द हो, चाहे आपको जोड़ों का दर्द हो, तो जिस किस्म की पेन है वो एक एज ए रब के तौर पे आप यूज़ करते हैं। तो इसमें ब्लेंड्स ऑफ हर्ब भी है नो डाउट, लेकिन इसके साथ मेन जो इंग्रेडिएंट है वो CBD है। फिर आपके सामने ये जो नज़र आ रहा है, ये पैकेट नज़र आ रहा है, ये इसमें बिस्किट्स हैं हमारे, और ये सीड के प्रोटीन से हासिल किए गए हैं। और इसमें ना सिर्फ ये कि आपके पास प्रोटीन मौजूद है जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन, अब दुनिया में तो इस पर बड़ा काम हो रहा है कि अब जो एनिमल प्रोटीन है उससे अवॉइड करके वो समझते हैं कि ये ज़्यादा हेल्दी है। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो ऑयल है वो उसमें प्रोटीन के साथ साथ अनसैचुरेटेड फैट्स भी हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ करने के लिए बड़े मुआविन साबित होते हैं। इसमें 9 किस्म के फैटी एसिड प्रोफाइल्स मौजूद हैं जो कि और किसी दुनिया की किसी और प्लांट में अवेलेबल नहीं है। ठीक। इसके अलावा इसमें अगर देखा जाए
तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, आयरन है, जिंक है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीज है। आप उनकी जो जानने वाले वो जानते ही होंगे कि इन सारे जो न्यूट्रिएंट्स की हमारे बॉडी में कितनी अशद ज़रूरत है। इस एक पैकेट में हमने क्वांटिफिकेशन करके बता भी दिया है कि इसमें कितना कैल्शियम है, कितने मैग्नीज है, कितने जिंक है, कितना आयरन है। और आयरन और मल्टी वाइटामिन जो जिसको कहते हैं ना कि खून की कमी को दूर करने के लिए, तो हमारा ये मानना है कि आप मल्टी वाइटामिन्स और मिनरल्स की टैबलेट ना खाएं, सिर्फ बिस्किट्स खाएं। बिस्किट्स खाएं। आप 3-4 बिस्किट्स खा के आपको एक कंप्लीट एक डाइट देता है जिसमें तमाम न्यूट्रिशन मौजूद है। आपको आयरन यानी आपको सारे मिनरल्स भी मिलते हैं और बी कम्प्लेक्स ग्रुप भी मिलते हैं। मज़े की बात है कि आप दुनिया के जो बाहर के जितने भी बिस्किट्स आप खाएंगे वो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ पैदा करती हैं, और ये वाहिद है चूँकि इसमें रिच फाइबर भी है तो ये कब्ज़ कुशा है। दूसरे लफ्ज़ों में आपका हाजमा भी ठीक करते हैं और इसमें आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट को भी पूरी करते हैं। ये इंडस्ट्रियल हेम्प आता है और जो कि जिससे कि हमने प्रोटीन लिया है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये कपड़ा है, अल्दो कि ये ब्लीच शुदा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कपड़ा जो कि रिच फाइबर है और इससे जीन्स की पैंटें भी बनती हैं। गुज़िश्ता साल हमारे तुर्की से आए थे डॉक्टर मोहम्मद उज़ुन, वो सिर्फ इसी पे काम करते हैं और जो जितनी भी यूनिफॉर्म है आर्मी की, टर्किश आर्मी की, वो सारे के सारे वो कहते हैं कि मैं प्रोड्यूस करके देता हूँ। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे पास एक तरफ जो स्टैम्प मौजूद है, चाहे वो मेल की हो या फीमेल की, आप उससे ना सिर्फ कपड़ा बना सकते हैं बल्कि ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बिल्डिंग स्ट्रक्चर, इसमें फर्नीचर आप उससे बना सकते हैं। तो दो किस्म के फाइबर उसमें हासिल होते हैं, एक का कपड़े के लिए बाहर की जो लेयर है, इनर लेयर से आप जो है वो कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ठीक तो है। ये तो हो गया इंडस्ट्रियल हेम्प के हवाले से। डॉक्टर साहब, और हाँ मैं जी, ये पूछना चाह रहा था कि जो बिस्किट्स में जो आपने यूज़ की है वो इंडस्ट्रियल हेम्प यूज़ की है? इंडस्ट्रियल हेम्प का जो है ना सीड से हमने प्रोटीन हासिल किया है ठीक है। और उससे हमने बिस्किट्स यानी कि इसमें मेल फीमेल सीड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ आपने जो है नहीं वो नहीं, extract इसका किया। तो चूँकि जब हम सीड की बात करते हैं तो फीमेल ही है। ठीक है। ठीक है ना, उसमें तो मेल तो से तो सीड नहीं बनता ना, फ्रूट नहीं बनता। ठीक है। तो इसलिए ये है ही। फिर भी बात वही है कि जो मेजर जो प्रोडक्ट्स आपको हासिल होते हैं वो फीमेल प्लांट से हासिल होते हैं, लेकिन जब फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर स्टेम में है, चाहे वो फीमेल हो या मेल, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्योंकि हमारे मुल्क में कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है हमारा मुल्क, तो ये जो हेम्प से बना हुआ कपड़ा है ये क्या कॉटन से सस्ता होता है? और क्वालिटी में अगर देखा जाए तो क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू कॉटन जो अच्छा, है वो किस तरह इसमें से बड़ा बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है मेरे नज़दीक, क्योंकि कॉटन जो है वो आप जब कॉटन के कपड़े बना के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ड्यूटी देनी पड़ती है, और अगर आप हेम्प के बना के देंगे तो ये ड्यूटी फ्री है। इट मीन्स जो आपका जो प्रोड्यूसर है वो इससे खुश होगा कि उसके तो टैक्स के पैसे भी बच रहे हैं, तो वहाँ पसंद किया जाता है इसको। और लेकिन ये कि उसमें भी डिफरेंट ब्लेंड्स हैं। ठीक है। आप उसको ब्लेंड करते हैं कॉटन के साथ भी, जब आपको फाइन कपड़ा चाहिए तो उसके लिए उसमें थोड़ा सा ब्लेंड कर किया जाता है। रा फॉर्म में, यूनिफॉर्म में भी यूज़ होता है और इसमें एरेशन भी पास होती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कूलिंग के तौर पे भी करता है और सर्दियों में ये गर्म भी होता है, यानी डुअल नेचर का इसका पर्पज़ होता है। और ये जो अगर फाइबर आप हासिल करते हैं तो कॉटन के मुकाबले में 1 एकड़ से आप डबल फाइबर हासिल करते हैं। सही। तो और दूसरी बात है, इस पे पेस्टिसाइड का भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें केमिकल्स मौजूद हैं कि जो कि इंसेक्ट को रेपेलेंट के तौर पे यूज़। अगर आप इसको देखें, ये हमने एक ब्यूटी क्रीम लॉन्च की है, हेम्प ब्लिस ब्यूटी क्रीम, और इसकी हमने प्राइस 750 इसकी प्राइस रखी है। और ये इसमें जो है हेम्प ऑयल मौजूद है जो कि हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। दुनिया यानी कि उस पर रिसर्च सपोर्ट है कि आप उसको देखें तो ये एक एंटी एजिंग के तौर पे भी आते हैं। फिर इसके ख़वातीन की उम्र कम लगेगी ये। हाँ हाँ, सिर्फ ख़वातीन ही क्यों, अब हम जैसे मर्दों को भी ज़ाहिर खूबसूरत नज़र आना
तो वो एक इंसान की ज़ाहिर कमज़ोरी भी है। नहीं, लेकिन एडवर्टीजमेंट डॉक्टर साहब आप देखें ना, तो टीवी पे जो एडवर्टीजमेट चलती है वो खास तौर पे खवातीन को फोकस कर रहे होते हाँ हैं हाँ, डेफिनेटली लेकिन डेफिनेटली। ये क्रीम आपकी जो है ये दोनों ये यानी कि जेंडर इक्वालिटी से बालातर है। जी जी जी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी बात है कि आपने देखा होगा कि मार्केट में बेतहाशा भरमार है, क्रीम्स की भरमार है, लेकिन कोई आपको ये बेस नहीं बताएगा कि इसकी कौन सा एजेंट है जो कि एक्टिविटी को ट्रिगर करता है। तो हमने उसमें एक तो कंपोजिशन में बता दिया है कि इसमें हमने किस कंपाउंड को टारगेट किया है। फिर इसके साथ हमारे पास रेडिएंट ग्लो हेम्प फेस सीरम है, ये भी ज़ाहिर खवातीन का भी है, प्लस हम भी कह सकते हैं, हम अपने लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारे इसका पास इम्पैक्ट क्या आएगा डॉक्टर साहब इस सीरम का? सीरम भी एक्चुअली एंटी एजिंग है, जो कि ग्लो के साथ साथ वो हमारे जो जिसको कहते हैं झुर्रियाँ और वो उसको रिमूव करने में हेल्प आउट करता है। क्योंकि जब हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करें या एंटी एजिंग की बात करें तो हमेशा जो डिटीरियोरेशन तो होती है, सेल्स या जिसको खुलियात की जो बिगाड़ या तोड़ का जो अमल है वो तो चलता रहता है, लेकिन ये उसको रिड्यूस करती है। और इसी वजह से ये आप यानी कि अपने आप को फ्रेश भी फील करते हैं, और ये रिड्यूस करता है, उस प्रोसेस को ये रिड्यूस करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एंटी एजिंग या ये भी एंटीऑक्सीडेंट। भांग से बनाया गया ये भी भंग से है। ये CBD ऑयल है, जो उस वक्त शायद हमने बताया था कि जी हमने टेस्ट किया, और उस वक्त 100+ लोगों पे टेस्ट किया। इसको हमने अर्थराइटिस, जो कि सबसे एक आम इसका यूज़ है कि जिनको जोड़ों के अमराज हो, उन पे टेस्ट किया। फिर इस पे कुछ रिसर्च सपोर्ट है कि ये यानी आपकी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, डायबिटीज़ को उस पे उसका इफ़ेक्ट है। और इसके अलावा ये हमने अब तक जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्सी, 2-3 केसेस में उसको भी हमने किया है, अल्ज़ीमियर पे भी यूज़ करके देख लिया है। तो इसका जो मेन टारगेट है वो हमारी बॉडी में एक एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है, जो कि 1980s में अंग्रेज़ ने उसको आइडेंटिफाई किया बॉडी में, कि या तो वो हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है इस स्ट्रेस की कंडीशन में कैनाबिडियोल या CBD, या फिर ये वाहिद एक प्लांट है जिसमें कि CBD मौजूद है। तो ये दो के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है मेजर जो हम कह सकते हैं। तो इसको यूज़ किस तरह से करेंगे डॉक्टर साहब? इसका एक सिंपल तरीका है, आप इसको ड्रॉपर को ओपन करेंगे, और ये सिंपली एक ड्रॉपर है, आप ये लेके और ये ज़बान के नीचे रख लें, या वैसे पी जाए, दूध में भी डाल के पी सकते हैं। कैंसर के 4th स्टेज पे हमने इसको टेस्ट कर लिया है। बाहर के लोग यूज़ कर रहे थे कुछ, और उनको ज़रूरत पड़ी तो हमने इनको ज़ाहिर जिस वक्त R&D कर रहे थे हमने तो ट्रायल के तौर पे दिया उस पे। अब चूँकि इनकी प्राइस ज़ाहिर ये मार्केट में 10,000 है, तो हमने ये इसको 5,000 इसकी प्राइस रखी है 10 ml की। तो फिर इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर साहब क्रीम हम बीच में छोड़ गए कि खवातीन के लिए जो है वो बता दें। अच्छा, मज़े की बात है कि क्या प्राइस है इसकी? प्राइस हमने 750 रखी है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखी है। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस हो सकती है दूसरे लफ्ज़ों में, क्योंकि ट्रायल वर्जन में आप इतनी ही प्राइस रखते हैं कि जिसमें कि आपका एक्सपेंसेस वो किए जाए, लेकिन ज़ाहिर मार्केट में चैनलाइज करने के लिए यू हैव टू पे सम अमाउंट। फिर इसके अलावा हमारे पास हर्ब भी हैं। ये एक वुंड हीलिंग जेल है, जो कि हेम्प से बनी है ये भी। तो ये हमने टेस्ट किया, और एक स्टूडेंट ने अपना थीसिस का काम कंप्लीट किया, तो उसके बेस पे हम ये प्रोडक्ट लेके आए, जिसमें हमने एनिमल ट्रायल किया। पहले उसको हमने इन्फेक्ट किया, यानी कि उसको ज़ख्मी किया, उसके बाद इन्फेक्शन काज की, उसके बाद फिर उस पर अप्लाई करके उसको प्रूफ किया कि ये एक हीलिंग एजेंट है। फिर इसके अलावा हमारे पास इसमें भी हेम्प शामिल है। इसमें भी हेम्प शामिल है। ठीक है। फिर आपके सामने ये हिमालयन प्रोस्टा केयर। प्रोस्टेट आपको पता है कि मेल्स का एक बड़ा मेजर इशू है, जिसमें ऑपरेशन तक भी जाते हैं। तो हमने इनको ट्रायल किया था, और ट्रायल के बेस पे हमारे पास बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए, और इस वक्त भी पेशेंट इसको यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत इफ़ेक्टिव रहा कि जिन लोगों को ऑपरेशन का सजेशन मिली थी तो वो उससे भी उनको रिलीव हुआ। एक तरफ हमारे पास हिमालयन एंटी एसिड कैप्सूल्स हैं। एसिडिटी आपको पता है, जो कि हमारे जो डेली की जो आजकल की जो रूटीन है, वो हम एक तो टाइमली खुराक नहीं लेते, फिर अनहाइजेनिक हमारी और लाइफ स्टाइल हमारा बड़ा चेंज हो गया कि हम ऑफिस में बैठे हैं,
बेवक्त कोई ना कोई चीज़ खाते हैं तो एसिडिटी एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसके एड्रेस करने के लिए भी हमने ये कैप्सूल बनाए हैं। हमारे पास मोरिंगा प्लस कैप्सूल्स हैं, जिसमें मोरिंगा के साथ हमने ओलियोरुपिन एक कंपाउंड है जो कि आपकी हार्ट के लिए और आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत है उसकी, तो इन दोनों को हमने कॉन्जुगेट किया, क्योंकि मोरिंगा तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास क्या है न्यू, तो हमने वो भी इंट्रोड्यूस किया है। दूसरा फिर हमारे पास हिमालयन कफ रिलीफ कैप्सूल्स हैं, और ये भी बड़े इफ़ेक्टिव साबित हुए कि आप एक तरफ अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि 5 डेज़ का आप ट्रीटमेंट लाजमी लेते हैं अगर आप एंटीबायोटिक के तौर पे, और ये 2 दिन के अंदर आपको रिलीफ देता है कम्प्लीटली, तो 2 से 3 दिन मेरे ख्याल में सौदा महंगा नहीं है। अगर आप तो प्राइस क्या है डॉक्टर साहब, क्योंकि एंटीबायोटिक तो बहुत महंगी है। हाँ, इसकी प्राइस 600 रुपीज़ है, नहीं ये 350 रुपीज़ है, 350 रुपीज़ 30 कैप्सूल्स की। ये बहुत ही हमने प्राइस कम रखी है। और फिर वो CBD बाम है, जिसमें 2 पैकिंग है हमारे पास, एक छोटी है एक बड़ी है। ये छोटी की प्राइस 300 है और बड़ी की 450 है। तो ये पेन रिलीफ के लिए हमारे पास है। इसके अलावा किस किस्म के पेन्स जो हैं वो तमाम जोड़ों से लेकर आपके सर में दर्द हो रहा है, तो घुटने में दर्द है तो उस पर मरहम कर लें। हाँ, सर में दर्द है तो सर में लगा लें, कहीं पे भी आपको, या कमर में दर्द हो रही है तो कमर के उसके लिए भी है, वो लगा लें, तो ये बहुत इफेक्टिव है। इसमें हेम्प का कोई ऑयल यूज जी CBD ऑयल, इसमें भी CBD ऑयल यूज़ किया, लेकिन इसके साथ हर्ब्स भी हैं। तो इसमें CBD ऑयल की बहुत लिटिल क्वांटिटी रखी गई है, ज़ाहिर है प्राइस भी अकॉर्डिंगली है, लेकिन दूसरी हर्ब्स भी शामिल हैं ताकि ये पेन रिलीविंग का काम करे। लेकिन ये एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर साहब जो मार्केट में जो है इस किस्म की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनकी निस्बत इसकी प्राइस और उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको किस तरह से कंपेयर हमारा ये दावा है कि आपके पास अब तक जितने पेन किलर्स जो ट्रॉपिकल पेन किलर हैं लगाने के लिए, ये उसका सरदार है। ठीक है जी। लेकिन जी बिस्किट्स भी पहुंच चुके हैं जो भांग से बने हुए, वो भी हम आपको टेस्ट करके भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इससे कोई नशा हमें हुआ है या नहीं हुआ, तो वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं। काफ़ी पीनट्स वगैरह भी यूज़ किए हैं, और इसकी जो ग्रीनरी है डॉक्टर साहब वो बता रही है कि इसमें हेम्प यूज़ किए है आपने। इसमें कोई भी कलर या कोई भी ऐसे एजेंट शामिल नहीं किया गया, प्योरली इसमें नेचुरल चीज़ें, बल्कि जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं उसमें हमने कोई भी किसी चीज़ की कोई एडिशन नहीं की, कोई सिंथेटिक कंपाउंड नहीं है, कोई ऐसा इनमें कलरिंग एजेंट नहीं है। प्योरली जिस फार्म में भी है, अगर कैप्सुलर फार्म में देखेंगे तो कैप्सूल्स में हमने ट्रांसपेरेंट यूज़ किए हैं ताकि जिस किस्म की हर्ब्स हैं वो इस किस्म का आपको कलर जो है ना वो नज़र आ जाए कि जो ओरिजिनल उसके अंदर जो है ना अपना कलरिंग एजेंट है, अदरवाइज। फिर इसके अलावा हमने ये हमारे पास एक फ्रेश माइंड टी है, और इसका ज़ाहिर ये तमाम बॉडी के उसको रिलीफ देता है और सूदिंग एजेंट है। सबसे पहले तो ये कि आपके स्टमक को स्ट्रॉन्ग करता है और आप कामनेस पैदा करता है। इसके अलावा हमने जो अभी मौजूद नहीं है इस वक्त, लेकिन इसमें हमने एक शैम्पू भी मुतारफ़ करवा रहे हैं जिसमें हेम्प एक्सट्रैक्ट भी शामिल है और एक और एजेंट शामिल है जो कि जो बाल गिरने के लिए भी और प्लस डेंड्रिफ को रिमूव करने के लिए भी, और उसमें कह सकते हैं कि एंटी एजिंग उसके भी यानी प्रोटीन उसमें भी शामिल है। बिस्किट बहुत सॉफ्ट हैं डॉक्टर साहब, यानी आपको पसंद आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। वैसे मैं सुबह से कर चुका हूं, लेकिन आपके साथ मैं भी शामिल हो जाता हूं क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इसमें जो डॉक्टर साहब ने बताया कि बिस्किट्स में जो है वो मिनरल्स जो हैं वो शामिल हैं मुतादिद किस्म के, तो अब आपको मल्टीविटामिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बिस्किट खाएँ और आपकी जो मल्टीविटामिन की ज़रूरत है वो ये बिस्किट पूरी करेंगे, और बच्चों के लिए जो है वो खुसूसन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। डॉक्टर साहब प्राइस इन बिस्किट्स की क्या? हाँ, ये हमने 100 ग्राम जो बिस्किट्स की प्राइस वो 300 रखी है, और ये इस वक्त इंट्रोडक्टरी प्राइस है क्योंकि ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ चेंज भी आता है, और ये इंट्रोडक्शन में इस वक्त तक जितनी भी प्रोडक्ट्स हमने यहाँ रखी हैं इसमें फ़िलहाल मार्केटिंग का पहलू नहीं रखा हुआ, और जिस वक्त ज़ाहिर है मार्केट में जाएगा तो डेफिनेटली वो टैक्सेशन का और दूसरी चीज़ों का, लेकिन चूँकि मार्केटिंग एजेंट का भी वो प्रॉफिट शामिल होगा तो फिर डेफिनेटली प्राइसेस थोड़ी इंक्रीज करेंगी इनकी। और इस कंपनी का जो मकसद है वो मेरे नज़दीक 2 है। एक तो ये कि हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं,
जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस कॉन्फ्रेंस में भी लोगों से MOU साइन किया हमने, यानी VCs भी आए थे। और हमारा टारगेट ये है कि वो हर्ब्स जो कि हम फील्ड में वाइल्ड कलेक्ट करते हैं और मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो अल्टीमेटली जिस वक्त आप या ज़्यादा उनकी कलेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी और जो कि हमारे वो रिसोर्सेज का ज़ाया होगा। तो हम कम्युनिटी को इसके ज़रिए से एम्पावर कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ रहते हैं वो ग्रो करें और उनको मॉनिटर करके, और जिस स्टेज में हमें चाहिए हम उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि वो हमें अपनी हर्ब्स सप्लाई करें, हम उनको पैसा देंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट हमारे पास काम कर रहे हैं, हम लेबर फोर्स अपनी लैब और स्टूडेंट को एज ए लेबर रखेंगे ताकि वो जो बाहर यानी अपनी डिग्रीज़ को कंप्लीट करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सके, तो उनको हम एक तो टोकन मनी उनको मिलेगी, एक उनकी स्टाइपेंड मिल जाएगा, उनकी फिर ट्रेनिंग भी होगी और एक माइंड सेट भी होगा कि हम नौकरियों की तरफ ना जाएं बल्कि अपनी ही प्रोडक्ट्स डेवलप करके और मार्केट में यानी लेबर खुद प्रोड्यूस करें और लोगों को जॉब्स दें, ना कि वो जॉब सीख करें। क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा, गवर्नमेंट भी एक लेवल तक सपोर्ट करती है। तो हमने अपना एक रोल प्ले किया है एज ए डीन भी, और लोगों को भी बताया है कि आप इस लाइन पे भी सोचें, ये इसमें बड़ा पैसा भी है और दुनिया अब उस तरफ जा रही है। अब लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो आपकी जो हर्ब्स हैं, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए आपको डेफिनेटली नेचर में ही जाना पड़ता है। अगर आप देखें नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग हैं वो वहाँ रह रहे हैं, या AJK में रूरल एरियाज़ में, वो उनकी लाइफ बड़ी हेल्दी है। उसका रीज़न ये है कि वो नेचर के करीब हैं, रिसोर्सेज को, उनकी खुराक भी सिंपल है और वो अपनी हर्ब बेस है। तो मेरे ख्याल में ये एक मौका है कि दुनिया जिस वक्त इस तरफ चली गई है, अल्दो कि ऑर्गेनिक और ये सारी चीज़ें महंगी ज़रूर होती हैं, लेकिन ये हेल्थ के लिए हमारे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। आपको हम यानी अब तो दुनिया सिंथेटिक ड्रग्स से हट के अब इसी तरफ जा रही है। ठीक है। जब हम एक बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास कफ रिलीफ कैप्सूल है, अगर आप एलोपैथिक के मुकाबले में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो रही है, तो लोग उस तरफ आएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो व्यूवर्स हैं वो अगर इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना चाहें और मंगवाना चाहें तो उसका क्या तरीका होगा, और क्या यूनिवर्सिटी से भी आके वो ये हासिल कर सकते हैं ये प्रोडक्ट्स? जी बिल्कुल। जब हमने कंपनी लॉन्च की है तो ये अकॉर्डिंग टू रूल, जो हमारी यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं, IP पॉलिसी है, उसके तहत ये रजिस्टर्ड है। और डीन ऑफिस में ही हमने अपना, चूँकि हम एक सेपरेट ऑफिस भी ले रहे हैं यूनिवर्सिटी से, इनकी लैब्स भी हमने यूज़ करनी है और यहीं की प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट तक अब अवेलेबल होंगी। और ईमेल ID भी मौजूद है और सेल नंबर भी मैं अपना भी शेयर कर देता हूँ और ऑफिस से भी, तो वो इंशाल्लाह आपको अब हर प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, जो हमारे फार्मर भाई थे वो, क्योंकि जब हमने पहला आपका इंटरव्यू किया था, जब ये आपने हेम्प को ग्रो करना शुरू किया था, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, और क्योंकि गवर्नमेंट भी पॉलिसी बना रही थी उस वक्त, क्योंकि उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, काफ़ी डिलेज़ आ गए, तो लोग जो हैं काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो भी सरमायाकारी करना चाहते हैं, क्योंकि $बिलियन की इंडस्ट्री है ये हेम्प की, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों में सरमायाकारी करना चाहते हैं। तो जो ख़ुसूसन हमारे फार्मर भाई जो हेम्प में आना चाहते हैं, तो उसके हवाले से क्या अभी पॉलिसी साजी हो चुकी है, या कब तक जो है वो किसानों को जो है वो लाइसेंसिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और वो ग्रो कर सकेंगे? खबर तो ये है कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में लाइसेंसिंग इशू करने जा रही है गवर्नमेंट। अभी तक तो ये खबर है। अलबत्ता चूँकि ये होना है, क्योंकि एक्ट आपको पता है कि वो अप्रूव हो चुका है और गज़ट ऑफ पाकिस्तान में पब्लिश्ड भी है। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि वो डायरेक्टरेट अपना लॉन्च करे और उसके तहत ज़ाहिर है जब एक बॉडी बन जाएगी और अपॉइंटमेंट हो जाएगी एज ए डायरेक्टर जनरल भी, तो डेफिनेटली फिर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा और होपफुली फिर ये मार्केट में आना शुरू हो जाएगा, लोगों तक रसाई होगी और लोग इस पर, ज़ाहिर है हमारी भी यही ख्वाहिश है कि इंडस्ट्रीज़ बिल्ट हों इस मुल्क में और अपना ही क्योंकि जब तक आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री में नहीं होगी
तो हमारा सक्सेस नहीं है। अल्टीमेटली हम प्रोड्यूसर बने, हमारे प्रोडक्ट्स जाएं बाहर, तो तब जाके ज़ाहिर है हम कर्ज़ों से उससे जान छूटेगी। डॉक्टर साहब, ये प्रोडक्ट्स तो माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त हैं, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्योंकि हमने तो सुन चुके हैं अभी तक के सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बिल्डिंग मटेरियल्स भी हैं, इसके अलावा जो जहाज़ों के पार्ट्स हैं वो भी इससे हेम्प से बन रहे हैं। हाँ, तो ज़ाहिर आगे आपने फर्दर जो है आगे प्लान्स क्या हैं आपके? क्योंकि कॉन्फ्रेंस में भी आपने कुछ इस तरह के लोगों को इनवाइट किया था कि जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इस वक्त तक कोई 50,000 के करीब प्रोडक्ट्स हेम्प से बने हुए हैं। इनिशियली हमने स्टार्ट 20 प्रोडक्ट से किया, हम कर चुके हैं, और अब हमने अपनी 3 डिफरेंट थीमेटिक एरियाज़ में ये कंपनी काम करेगी। एक तो ये है कि हम एग्रीकल्चर साइड पे भी जाएंगे, हम पेस्टिसाइड जो हर्बल या बायो पेस्टिसाइड है उसको लेके आएंगे, और इंशाल्लाह उसमें कुछ काम हो चुका है। चूँकि मैं इससे पहले फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट से आया था, तो एग्रीकल्चर में ख़ास तौर पे मैंने काम किया, फील्ड में रह के काम किया, रहीमियर खां, सादकाबाद और टोबा टेक्सिंग और मुख्तलिफ़ एरियाज़ में हमने काम किया हुआ है। वहाँ पे भी मैंने कुछ ट्रायल किए थे, जो कि आपको पता है कि कॉटन का एक बड़ा मेजर इशू है, बिल्कुल। लीफ कर्ल वायरस एक बड़ा थ्रेट आता है, और उस पे मैंने ट्रायल किए थे, और कुछ कंपनीज़ वाले आए भी थे कि हम आपके साथ डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं, हम म्यूचुअल करते हैं। तो एक तो टारगेट मेरा ये है कि हम उस तरफ भी जा रहे हैं। दूसरी बात, एनिमल फीड और यानी लाइफ स्टॉक फीड से लेकर और चिकन फीड के हवाले से भी कुछ प्रोडक्ट्स हमने उस पर काम शुरू किया है। तो हम यानी लाइफ स्टॉक सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये मेडिसिनल और कॉस्मेटिक्स और न्यूट्रिशनल, ये यानी कंपनी का स्लोगन अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो इसमें विजन मिशन भी आपको भी मिलेगा, और हम फ्यूचर डायरेक्शन क्या है हमारी, हम किधर जाना चाहते हैं। तो मेरे नज़दीक ये कंपनी ब्रॉडर लेवल पे लेके जाएगी, और हम कंसोर्शिया बेस पे जा रहे हैं कि मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट हैं उनको भी इनवाइट कर रहे हैं कि हम हाथ बाजू से बाजू हाथ मिला के जो साथ चलेंगे। और हमने कम अगर मुल्क के लिए काम करना है तो सारी चीज़ों से हट के हमें सोचना चाहिए। रिस्क मेरे नज़दीक अल्लाह की तकसीम है, लेकिन हमने अपना एक रोल ज़रूर प्ले करना है, और इंशाल्लाह हम कर भी रहे हैं और करेंगे भी, कि किस तरह इस मुल्क को आगे लेके जाया जाए, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस कि आपने इतनी प्रोडक्ट्स बनाई और इतने कम वक्त में जो है वो इतनी प्रोडक्ट्स आपने दे दी हैं और वो टेस्टेड भी हैं, और उम्मीद करते हैं कि लोग भी इंशाल्लाह इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके तो यकीनन आपको फीडबैक भी देंगे। मज़ीद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हों डॉक्टर साहब से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालों के जवाब आपको दिए जा सकें। यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि पाकिस्तान में ही ये जो हेम्प है उसको ग्रो किया गया, जिसे उर्फ़ आम में हम भांग भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हमें शुरू में देखने को मिला, लेकिन अब लोगों में बहुत हद तक अवेयरनेस आ चुकी है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लीगली सेल हो रही हैं, और ये एक लीगल बिजनेस है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भी ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री बनने जा रही है। अभी तो आपको ये 20-22 प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब और इनकी टीम जो है वो मुसलसल कोशिश कर रही है, और मज़ीद जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट पर भी काम जारी है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस वक्त तक कपड़ा बनाया जा चुका है, भांग से बने हुए बिस्किट्स हमारे सामने पड़े हुए हैं, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम्स हैं, इसके साथ ही साथ बाम जो है, और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो डॉक्टर साहब ने आपको वीडियो में बताया कि वो भांग से तैयार कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा होगा। मज़ीद भी कोई क्वेश्चंस हों तो वो मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब से हम उन तमाम सवालों के जवाब लेकर आपको आगाह करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।